कहा सत्संगत दुर्लभ संसारा, यह दुर्लभ है जिम निमेष फिर एको बारा, यानी दुर्लभ है संसार में क्या? सत्संग, सत्य का संग, सत्य बातें, सत्य से मिलने का रास्ता, ये सब दुर्लभ है इस वक्त पर। इस वक्त पर कथा भागवत प्रवचन तो देखो जगह जगह होता रहता है, लेकिन सत्संग की बातें बहुत कम बताई जाती हैं, कम जगहों पर होता है सत्संग। तो कहा ये इस वक्त पर कलयुग में दुर्लभ है। और अगर सत्संग में जाए और संत के बातों को मान लिया जाए, जो यानी समझो आदि और अंत दोनों जानते हैं, वो जो बताते हैं सत्पुरुष के बारे में, उसको अगर अपना लिया जाए तो इस दुनिया संसार में दोबारा फिर नहीं आना पड़ेगा, इस भवकूप में फिर नहीं गिरना पड़ेगा। भवकूप किसको कहते हैं? कुआं होता है ना, कुआं को कूप कहते हैं, और ये भवकूप कहलाया गया। क्यों? क्योंकि इस भवकूप में ही आदमी पड़ा हुआ है। जैसे कोई कुएं में गिर जाए ना निकल पावे, उसी में डूबे उतरा है, उसी में यानी समझो मरे, उसी में रहे, इसी तरह से मनुष्य भी इस भवकूप में डूबता और उतरा रहा है। लेकिन अगर सत्संग में जाए तो समझ लो तिनके का सहारा मिल गया, और उस तिनके को अगर पकड़ लिया जाए, सत्संग की बातों को अगर मान लिया जाए, पकड़ लिया जाए, तो भवसागर से जीव पार हो जाता है। और नहीं तो देखो इस कदर लोग पड़े हुए हैं भवकूप में कि निकलने का मन ही नहीं करता है। एक आदमी था, शहर की तरफ जा रहा था, गांव का आदमी, तो रास्ता भूल गया, तो एक कुएं में गिर गया। कुआं कैसा था? ज़्यादा गहरा नहीं था, पानी उसका सूख गया था। उस कुएं में से एक बरगद की, जिसको बट कहते हो, डाल निकल रही थी। जब गिरने लगा तो उस डाल को पकड़ लिया गिरने से बचने के लिए, लेकिन वो अटक गया, लटक गया उसी से। गिरा तो नहीं, लेकिन पकड़कर निकल भी नहीं सकता था। उसको ऊपर तक पकड़ने का मौका नहीं था, केवल डाल ही नीचे ऐसे जो लटक रही थी वही हाथ में उसके आई थी, तो उसको पकड़े हुए लटका था। फिर नीचे देखा उसने, कुएं में पानी नहीं है, कुआं सूखा है, और सूखे कुएं में एक सांप बैठा हुआ है। सोचा उसने कि भाई कहीं सांप ये काट न ले। फिर सोचा कि सांप तो हमसे दूर है, हमको कैसे काट पाएगा। ऊपर की तरफ देखा तो जहाँ से वो डाल निकल रही थी, वहीं पर एक सफ़ेद और एक काला रंग के दो चूहे बैठे हुए डाल को काट रहे थे। तो डर गया कि भाई चूहे डाल को जब काटेंगे तो मैं नीचे गिर जाऊंगा और सांप मुझे काटेगा, मैं मर जाऊंगा। फिर ऊपर देखा तो उसी डाल में एक मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ था। उधर जब देखा तो डर से तो उसका मुंह खुला ही हुआ था। मुंह में मधुमक्खियों के छत्ते से एक बूंद शहद गिर गई, एक बूंद शहद उसके मुंह में गिर गई। बहुत मीठा लगा। बोला इतनी मीठी चीज़ तो हमको बाहर कहीं मिली ही नहीं। फिर नीचे देखा, जब मिठास कम हुई, दुनिया की मिठास बराबर रहती है। मीठी से मीठी चीज़ खा लो, आप गुड़ खा लो, आप गुड़कंड खा लो, खाड़ खा लो, कुछ भी खाओ, तो उसकी मिठास ज़्यादा देर तक नहीं रहती है। जो लोग खाने के लिए कि अच्छा खाना मिले दिन रात दौड़ते रहते हैं, गलत काम भी शरीर से कर डालते हैं,
झूठ भी बोल देते, बेईमानी भी कर लेते, चोरी चकारी लूटपाट ठगी भी करते हैं कि अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छे मकान में अच्छे बिस्तर पर सोएंगे। लेकिन वो बराबर रहता है? खाने के बाद किसी को पता रहता है क्या खाए थे? सोने के बाद किसी को पता रहता है कहाँ सोए हैं? चाहे कोई मोटे गद्दे पर सोवे, दूसरा कोई चटाई पर सोवे, सुबह जब उठेंगे तब दोनों तरोताज़ा महसूस करेंगे। रात को कोई बहुत बढ़िया सुगंधित भोजन खा ले, खुशबू वाला, केवड़ा पड़ा हुआ हो, इलायची पड़ा हुआ हो, लौंग पड़ी हुई सब्जी हो, बहुत बढ़िया हो, मसालेदार, खा ले। लेकिन सुबह जब जाएगा मल त्यागने के लिए, लैट्रिन करने के लिए, तो किसी का खुशबूदार निकलेगा? सबका बदबूदार ही निकलेगा। तो खाने के बाद, सोने के बाद किसी को पता नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि ये परिवर्तनशील संसार है, यहाँ बदलाव होता ही रहता है। यहाँ समझो अस्थाई, जिसको परमानेंट कहते हैं, कोई चीज़ रहती ही नहीं है। अभी देखो ये दिन है और कुछ समय के बाद रात हो जाएगी, फिर सवेरा होगा, फिर दिन होगा। दिन बदलता है, तारीख बदलती है, महीना बदलता है, उम्र बदलती है। आदमी बच्चा पैदा होता है, जवान होता है, बुढ़ा होकर के मर जाता है। यहाँ का नियम ही ऐसा है कि यहाँ पर अस्थाई कोई चीज़ नहीं रहती है। तो जब मुँह की मिठास कम हुई उस गांव के आदमी की, तब उसने फिर देखा नीचे कि सांप तो बैठा जैसे इंतज़ार कर रहा हो, जीभ निकाल निकाल करके हमारे ऐसे अंदर के खून को देख रहा हो कि हम इसका खून पिएंगे। फिर डर गया। उधर देखा लगातार चूहे डाल को काटने में लगे हुए थे। फिर मधुमक्खियों की तरफ देखा, तब तक एक बूंद शहद मुंह में फिर गिर गई। खुश हो गया, मौत को भूल गया, सब कुछ भूल गया और उसी मिठास में मस्त हो गया। 2-4 बार ऐसी प्रक्रिया हुई। एक महात्मा जी उधर से जा रहे थे। महात्माओं का काम क्या होता है? वृक्ष कबहु नहीं फल बकै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे संतन धरा शरीर। जैसे नदी पानी अपना स्वयं नहीं पीती है, जैसे वृक्ष यानी पेड़ अपना फल खुद नहीं खाते हैं, दूसरों को खिलाते हैं, नदी अपना पानी दूसरों को पिलाती है, इसी तरह से महात्मा आते हैं, संत आते हैं, दूसरों के लिए आते हैं, दूसरों की रक्षा के लिए आते हैं, धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। लोगों में प्रभु के प्रति प्रेम, प्रभु के पास पहुंचाने के लिए, प्रभु के पास पहुंचने के लिए, रास्ता बताने के लिए, रास्ते पर चलाने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण की पीड़ा से मुक्त कराने के लिए इस धरती पर आते हैं। तो एक महात्मा जी उधर से जा रहे थे। बोले, अरे तो बेचारा गृहस्थ गिर गया, इसको निकालना चाहिए। तो वहाँ पर तो कोई रस्सा था नहीं, कोई जंजीर थी नहीं, गले में उनके एक दुपट्टा लटक रहा था, उसी को उन्होंने निकाल करके लटका दिया और कहा इसको पकड़ लो, निकल चलो, निकल आओ, मैं निकालना चाहता हूँ तुमको, मैं निकालने के लिए ही आया हूँ। खुश हो गया कि अब तो मैं बाहर निकल जाऊँगा। हाथ बढ़ाया दुपट्टा को पकड़ने के लिए, डाल को पकड़ने के लिए, तब तक एक बूंद शहद मुंह में फिर गिर गई। बस हाथ पीछे कर लिया। महात्मा जी ने कहा, भाई लगता है इसकी नीयत निकलने की नहीं लग रही है। बोले,
अरे भाई गृहस्थ, तू निकल करके आ जा, मौका अच्छा है, अवसर अच्छा है, मैं तुझको निकालना चाहता हूँ। अभी तेरे हाथ थके नहीं हैं, अभी तेरा हाथ पैर सही है, तू हाथ से पकड़ इसको और हम तुझको निकाल लेते हैं ऊपर। जैसे हाथ बढ़ाया तैसे एक बूंद शहद मुंह में फिर गिर गई। बस हाथ पीछे कर लिया और कहा महाराज जाओ, हमको ये चीज़ बाहर नहीं मिलेगी, बहुत मीठी चीज़ है, हमको इसी में आनंद है, इसी में मस्ती है। ऐसे ही आज का गृहस्थ इस भवकूप में गिर चुका है, उसको मौत याद नहीं आ रही है। मौत को जबकि प्रत्येक व्यक्ति को, हर एक को अपने हथेली पर रखना चाहिए, सामने रखना चाहिए। ये जो दिन रात आते हैं, ये जो तीज त्यौहार आते हैं, इस दिन याद करना चाहिए कि एक दिन हमारा देखो ये निकल गया, ये दिन हमारा निकल गया। और रात को जब सोता है, सुबह उठता है तो सोचना चाहिए कि एक रात हमारी निकल गई, इतने श्वास हमारे खर्च हो गए और इतने श्वासों की पूंजी जो हमको मिली है खर्च करने के लिए, उसमें से ये इतनी खर्च हो गई, निकल गई। घड़ी को लोग देखते हैं तो कहते स्कूल जाना है, बच्चे कहते स्कूल जाना है, टाइम हो रहा है। नौकरी वाले कहते हैं नौकरी में जाना है, दफ्तर वाले, दुकान वाले कहते हैं दुकान खोलना है, टाइम निकल जाएगा, ग्राहक चले जाएंगे। तो घड़ी तो देखते हैं, लेकिन घड़ी क्या बताती है? घड़ी ये बताती है कि अब 12 बज गया। दोनों सुइयाँ जब इकट्ठा होती हैं तब 12 बजाती हैं, तब कहती हैं अब हम फिर नए सिरे से चलेंगे। अब ये एक दिन ख़त्म हो गया, एक रात ख़त्म हो गई है, अब समझो फिर हम 1 बजाएंगे, 2 बजाएंगे, 3 बजाएंगे। तो ये इसी तरह से सिखाती है घड़ी ये कि एक दिन तुम्हारा हाथ ऐसे जुड़ जाएगा और ये ज़िंदगी से तुम छुटकारा पा जाओगे। हाथ पैर आँख कान ये सब जवाब दे जाएंगे, बोलेंगे अब हम कुछ इससे कर नहीं सकते हैं। बुढ़ापा आ जाएगी, आँख कमज़ोर, कान से सुनाई नहीं पड़ेगा, ज़बान तुतली होगी, कोई बात नहीं करना चाहेगा, सुनाई नहीं पड़ेगा, जल्दी कोई बात नहीं करना चाहेगा, बुढ़ापा कठिन हो जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि यह शरीर से जीवात्मा जब निकलेगी, प्राण निकलेंगे, तो इसी शरीर को लोग मिट्टी कहने लगेंगे। जैसे प्राण निकलेगा, जैसे पिंजरे से पंछी निकलेगा, यह बोलने वाला तोता जिसको कहते हैं, जैसे यह ताकत ख़त्म होगी तैसे ही लोग कहने लग जाएंगे ये तो मर गए, ले जाओ नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी, जल्दी करो जलाओ नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि ये दिन और रात जो आते हैं ये चूहे हैं, चूहे चूहे। एक सफ़ेद चूहा, दिन सफ़ेद चूहा और रात है काला चूहा। ये उम्र को काट करके ख़त्म कर दे रहे हैं। ये जो जीने की डाल हम पकड़े हुए हैं हम आप, उसमें से ये समझो कि ये चूहा काट रहे हैं उस डाल को। और काल जिसके देश में आप रहते हो, वो गाल फैलाए हुए सांप रूपी काल बैठा है कि जैसे ही इनका समय पूरा हो, 96 करोड़ श्वासों की पूंजी जो खर्च करने के लिए इनको मिली है, वो जैसे पूरी हो, ख़त्म हो, तैसे हम इनको अपने चपेट में ले लें। महात्मा हमेशा रहे इस धरती पर, संत हमेशा रहे इस धरती पर। घेरी बदरिया पाप की, बरस गई अंगार, संत न होते जगत में, जल मरता संसार। संसार खत्म हो गया होता अगर संत न होते। यही संभालते हैं। तो देखो हमारे गुरु महाराज, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है, इनके जैसे